सीखने वाले हैं गोल्डन रूल्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अकाउंटेंसी में गोल्डन रूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। अगर आप गोल्डन रूल नहीं समझते हो तो अकाउंटेंसी में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा, जर्नल एंट्री आप पास नहीं कर पाओगे। जैसे कि गोल्डन रूल्स का 3 पार्ट होता है। पहला तो होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल के 2 एक्सेप्ट हैं। पहला क्या है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है, एक क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले हमको समझना है डीआर एंड सीआर क्या होता है। डीआर एंड सीआर 2 एक्सेप्ट है। जैसे हर एक चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, उसी तरह अकाउंटेंसी में गोल्डन रूल्स भी एक फॉर्मूला की तरह है। इसको आपको पढ़ना है, इसको याद करना है। बिना फार्मूला का आप जर्नल एंट्री नहीं पास कर पाओगे। और जर्नल एंट्री बेसिक पार्ट होता है। जर्नल एंट्री जो है, आप कहीं भी जाओ, इंटरव्यू में जाओ, चाहे आप टैली प्रैक्टिस करो, कहीं आप स्कूल्स में जाओ, कोचिंग्स में जाओ, या आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको गोल्डन रूल सिखाया जाता है। गोल्डन रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डीआर मीन्स क्या होता है। डीआर का देखिए बहुत सारा मीनिंग होता है। एक डीआर का मतलब डॉक्टर भी होता है, एक डीआर का मतलब हम डेबिट बोलते हैं। अकाउंटेंसी में, कॉमर्स में डीआर को हम लोग डेबिट से डिनोट करते हैं और सीआर को हम लोग क्रेडिट से डिनोट करते हैं। ओके, ऐसे सीआर का मतलब करोड़ भी होता है। तो पर्सनल अकाउंट में डीआर हम लोग क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में डीआर क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट क्या होता है, द गिवर। अब सर समझते हैं कि रिसीवर और गिवर हम कैसे समझें। पहला तो हमको समझना है पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या। गोल्डन रूल में 3 अकाउंट है। पहला अकाउंट क्या है, पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में जितना भी पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आता है। पर्सन्स का नाम जैसे टाटा प्राइवेट लिमिटेड, होप कोलकाता फाउंडेशन, मिस्टर टैली और प्राइवेट लिमिटेड, ये सब क्या है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन। राम श्याम मोहन, ये सब क्या है, ये सब जितना है सब पर्सनल अकाउंट है। दूसरा जो है रियल अकाउंट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट हम लोग कुछ लाइफ से जुड़ा हुआ है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जितना भी एसेट्स है, एसेट्स का मतलब संपत्ति, जैसे फिक्स एसेट्स हुआ, टेंजिबल एसेट्स हुआ, इनटेंजिबल एसेट्स हुआ, फिक्टिशियस एसेट्स हुआ, करंट एसेट्स हुआ, ये सब जितना भी है सब हम डिनोट कहाँ करते हैं, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का 2 एक्सेप्ट है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्या हमको बोलता है, व्हाट कम्स इन। क्रेडिट क्या बोलता है, व्हाट गोज आउट। कम्स इन का मतलब क्या होता है कि कुछ अगर सामान तुम परचेज कर रहे हो, जो आ रहा है मेरे पास, वो होता है व्हाट कम्स इन, मतलब जो आ रहा है। क्रेडिट का मतलब होता है व्हाट गोज आउट, मतलब जो जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज मिस्टर एक्स परचेज अ मार्कर ऑफ ₹10,000। मिस्टर एक्स जो है क्या कर रहे हो, एक मार्कर पेन परचेज कर रहा है। तो मार्कर क्या हो गया, मेरे लिए एसेट्स हो गया। व्हाट कम्स इन, मार्कर कम्स। तो मार्कर अकाउंट डेबिट टू कैश। हम दुकानदार को क्या देंगे, कैश देंगे ना। अगर चेक का बात होगा तो वो बैंक में जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है मार्कर टू कैश। मतलब मार्कर क्या हुआ मेरा, सबसे पहले तो रियल अकाउंट हुआ, एसेट्स। और रियल अकाउंट का डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन, मतलब क्या आ रहा है, मार्कर कम्स इन। तो मार्कर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू कैश। पैसा हम दुकानदार को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल अकाउंट, लास्ट वन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि जितना भी एक्सपेंस हो, EXP, जितना भी एक्सपेंडिचर हो, जितना भी एक्सपेंस हो, जितना भी लॉस हो। सपोज मैंने मिस्टर एक्स को 10,000 रुपया दिया था, वो मुझे अभी तक नहीं दिया, वो क्या हो गया, मेरे लिए लॉस हो गया। तो उन सारे एंट्रीज को, उन सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम कहाँ पास करेंगे, डीआर में। क्यों पास करेंगे, क्योंकि गोल्डन रूल्स का नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमेशा हम डेबिट में डिनोट करेंगे, और क्रेडिट में क्या करेंगे, इनकम और गेन। गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। अगर आपको कहीं से कुछ इनकम होता है, कहीं आपको प्रॉफिट होता है,
तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको स्टॉप करें। नेक्स्ट अब हम लोग गोल्डन रूल सीख गए। गोल्डन रूल सीखने के बाद कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। पहले तो सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सनल अकाउंट क्या डिनोट करता है। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जितना भी टाटा प्राइवेट लिमिटेड, बिरला प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर राम श्याम रोहन, मिस्टर XYZ, या जितना भी ऑनर्स का कैपिटल है, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑन 1 अप्रैल मिस्टर XYZ स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹10,000 एंड बिल्डिंग ऑफ ₹50,000। यहाँ पे सेंटेंस को सबसे पहले समझना है कि मिस्टर XYZ क्या है? ऑनर है। वो जब अपना पैसा लगा रहा है तो उसके लिए वो टर्म क्या यूज़ करेंगे हम लोग? कैपिटल। वो जो टर्म है उसको हम यूज़ करते हैं कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट कौन करे? XYZ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में कि उसको फ्यूचर में जाके प्रॉफिट आए। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का जर्नल एंट्री है तो आपको सबसे पहले तो इस सेंटेंस का मतलब समझना है कि XYZ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या लगा रहा है? पहला तो लगा रहा है वो पैसा, करेंसी, कैश। वो पैसा लगा रहा है, कितना लगा रहा है? 10,000 रुपये। और बिल्डिंग में कितना पैसा लगा रहा है? 50,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट क्या होगा? सब और समझना है कि कैश और बिल्डिंग, ये जो दो आइटम है कैश एंड बिल्डिंग, ये किस हेड में आएगा? पर्सनल में तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी नाम श्याम बैंक, ये सब आते हैं पर्सनल में। ये सब आता है रियल अकाउंट, ये सब आता है रियल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू जब भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, टू का मतलब ही हो जाता है क्रेडिट। तब आपको लास्ट में क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है। तो किसका कैपिटल अगर आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मिस्टर XYZ का कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2XYZ कैपिटल अकाउंट। अब सर अमाउंट क्या लिखे? तो सबसे पहले वो पैसा कितना लगाया? पूंजी 10,000 रुपया। और बिल्डिंग में वो कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 50,000। तो 50,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 60,000। यहाँ पे आप 60,000 लिख दोगे। अब आपको फिर एक बार मैं समझा दूँ। सबसे पहले तो इस सेंटेंस का मतलब समझिए कि वो क्या लगा रहा है? कैश एंड बिल्डिंग में पैसा लगा रहा है। तो कैश मेरे लिए क्या हो गया? कैश मेरे लिए हो गया रियल अकाउंट। बिल्डिंग क्या हो गया मेरे लिए? रियल अकाउंट। और XYZ क्या हो गया? ये हो गया मेरे लिए पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का डेबिट क्या बोलता हूँ? व्हाट कम्स इन। अगर मैं सपोज ऑनर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आफ्टर 5 ईयर्स वो तो मुझे पैसा मिलेगा ना। तो रियल अकाउंट का डेबिट क्या होता है? व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू XYZ कैपिटल, टू गिवर। गिवर कौन है? पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है? XYZ। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट जो है हम लोग का रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का आप लोग क्या बोले थे? रियल अकाउंट का दो एक्सेप्ट है, पहला होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट द व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या होता है? व्हाट गोज आउट। क्रेडिट क्या होता है? व्हाट गोज आउट। ये रूल को आपको याद करना ही होगा। अगर ये रूल आप याद नहीं करते हो तो आप एंट्री नहीं पास करते हो। ये गोल्डन रूल इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को समझिए। परचेज अ मोटर कार ऑफ ₹5,000। 5,000 में एक वो छोटा सा मोटर कार खरीदा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि अगर हम दुकान में जा रहे हैं, मोटर कार खरीद रहे थे, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है मेरे पास? मोटर कार आ रहा है ना, टू व्हीलर आ रहा है मोटर कार। तो यहाँ पे समझना है कि मोटर कार क्या हो गया मेरे लिए? रियल अकाउंट हो गया। मोटर कार क्या हो गया? रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन, मोटर कार कम्स इन। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट, टू मीन्स क्रेडिट। आप उसको क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। आप उसको क्या दे रहे हो? कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट।
5,500। और सबसे जरूरी आपको नरेशन लिखना जरूरी है। नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग मोटर कार परचेज ऑफ ₹5,000 इन कैश। तो यहाँ पे कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, मोटर कार भी रियल अकाउंट है, ठीक है। अब रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट बोलता है व्हाट गोज आउट। तो भाई दुकान में जाके हम मोटर कार खरीदे ना, उसको पैसा दे रहे हैं, तो मोटर कार कम्स इन, कैश गोज आउट। उसको पैसा दे दिए और हम टू व्हीलर का लेके चले, तो मोटर कार टू कैश हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में आप लोगों को समझाएं, जितना भी एक्सपेंस हो, जितना भी एक्सपेंस हो, जितना भी खर्चा हो रहा है आपके पॉकेट से, या जितना भी लॉस हो रहा है, वो सब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? डेबिट साइड, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्या बोलता है हमको? एक्सपेंस और लॉसेस को तुम डेबिट में बैठा दो। क्रेडिट में क्या बैठाओगे? क्रेडिट में बैठाओगे इनकम और गेन। जैसे सर आप एग्जाम्पल दीजिए एक इनकम और गेन का, जैसे कमीशन। अगर हम कमीशन रिसिप्ट करते हैं तो कमीशन मेरे लिए क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। तो कमीशन क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, जैसे अगर ये जर्नल एंट्री होता है तो रिसिप्ट कमीशन, तो कमीशन यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा है, कमीशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है हमेशा। डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन। क्यों सर? कमीशन को आप क्रेडिट, अगर रिसिप्ट कमीशन, कमीशन हम ले रहे हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना? नहीं, कमीशन डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनल का क्रेडिट क्या बोलता है हमको कि इनकम और गेन। कमीशन अगर हमको कहीं से मिला है तो भाई वो तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ ना, गेन हुआ तो एक तरफ से मेरे लिए, वो मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कमीशन हो या इनकम हो तो वो ऑलवेज क्रेडिट में हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ओके। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग का पेड हाउस रेंट बिल ऑफ ₹3,000 बाई चेक। घर का जो भाड़ा है हम वो पे कर रहे हैं, कितना रुपया? 3,000 रुपया पे कर रहे हैं। कैसे? कैश में ना चेक में? चेक में। तो यहाँ पे समझिए, अगर हाउस रेंट बिल अगर आप भाड़ा पे कर रहे हो तो ये तो आपके लिए एक्सपेंस हुआ, इनकम का तो कहीं बात ही नहीं आ रहा है। तो समझना है कि यहाँ पे डेबिट क्या होगा? हाउस रेंट बिल, हाउस रेंट बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर आप बैंक क्यों लिखे? यहाँ पे तो चेक आप लिखे, बैंक क्यों लिखे? चेक कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा ना। चेक जो आप दे रहे हो वो कहाँ? बैंक में डिपॉजिट करोगे, बैंक आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो हाउस रेंट बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,000। जैसे हम फॉर्मेट में लिखे वैसे ही आपको लिखना होगा। अब हाउस रेंट बिल क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो नॉमिनल का डेबिट क्या होता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमेशा डेबिट में बैठा। तो हाउस रेंट बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे आप नरेशन लिख लीजिए, बीइंग पेड हाउस रेंट बिल, बीइंग पेड हाउस रेंट बिल ऑफ ₹3,000। तो इस तरह का जर्नल एंट्री आपको पास करना होगा। सबसे पहले तो आपको याद करना होगा गोल्डन रूल कि क्या इसका मतलब है, समझना होगा कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। हर एक चीज़ का अलग अलग रूल्स है। पर्सनल का अलग रूल्स है, रियल का अलग रूल्स है, नॉमिनल का अलग रूल्स है। तो मैंने यहाँ पे 3 जर्नल एंट्री बताया, तीनों को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको पढ़िए, रूल्स को पहले याद करिए।